तो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में आपने क्या सीखा था? मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में आपने देखा था कि क्वेश्चन में आपको एक एफ ऑफ एक्स होना चाहिए और इस एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में फंक्शन भी दिया रहे और उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी दिया रहे तो आप ये समझिएगा कि क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का है। जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मुझे ये पता है कि जब मैं tan x को डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या बन जाता है? sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स। तो मुझे ये दिख रहा है कि अगर tan हमारा फंक्शन है तो इसका डिफ्रेंशिएशन भी यहाँ है, लेकिन इस फॉर्म को थोड़ा सा मुझे ठीक करना है। तो मैं पहले इस क्वेश्चन को कर लेता हूँ। tan स्क्वायर एक्स सेक पावर 4 को बच्चों सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं हम लोग। अगर हमने ऐसा लिखा तब तो हम लोग एकदम आराम से कह सकते हैं कि लेट tan x इज इक्वल टू टी। tan x को t मान लिया। अब इस tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? तो tan x का डिफ्रेंशिएशन हो गया सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स और t के लिए dt। तो क्वेश्चन का जो ये वाला पोर्शन था सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इस वाले पोर्शन को तो हम dt से रिप्लेस कर देंगे। tan को हमने t माना है तो tan स्क्वायर एक्स की जगह पे हम t स्क्वायर लिख लेंगे। बच क्या रहा है? ये सेक स्क्वायर। तो आप एक फॉर्मूला 10th में याद किए होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर हम इन सारी वैल्यू को क्वेश्चन में पुट करें तो tan के लिए आपने क्या सपोज किया है? t। क्योंकि tan का स्क्वायर था तो आप यहाँ t का स्क्वायर लिखोगे। अब सेक स्क्वायर एक्स की बारी है। तो आप जानते हो कि सेक स्क्वायर को tan के टर्म में हम 1 प्लस tan स्क्वायर लिख सकते हैं और tan को क्या लिख देना है? t। तो आप इसको 1 प्लस टी स्क्वायर लिखोगे इंटू इन दोनों के जगह पे क्या लिखोगे? dt। जब टी स्क्वायर से आप इन दोनों को गुणा करोगे तो ये बनाएगा टी स्क्वायर प्लस टी पावर 4 और इसके गुणा में क्या रहेगा? dt। अब बच्चों टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? टी क्यूब बाई 3। टी पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? टी पावर 5 बाई 5 और प्लस कितना? c। अब आप फाइनल स्टेप पे क्या करेंगे कि आपने जिसको t सपोज किया था, किसको t सपोज किया था? tan x को, वो सब्सटीट्यूट कर दे। तो ये हो गया 1/3 tan क्यूब एक्स प्लस 1/5 tan टू द पावर 5x और प्लस कितना? c। ये हमारा आंसर हो गया। समझ गए बच्चों? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के पे मूव करते हैं। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 दोनों साथ में लिखा हुआ है। आप यहाँ पे फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आपसे इंटीग्रेट करने को e टू द पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टी एक्स। जबकि 3 में e टू द पावर tan इनवर्स x तो छोड़ दिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी रहने दिया, लेकिन डिनोमिनेटर में एक होल स्क्वायर डाल दिया इंटू डी एक्स कर दिया। तो ये दोनों ही क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, पर इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करने में हमें थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें क्या करोगे? ये भी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से है। अगर आप इस क्वेश्चन में भी tan इनवर्स x को t मान लेते हो तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। और ये वैल्यू जब आप यहाँ सब्सटीट्यूट करोगे तो इंटीग्रेशन e
और ये tan इनवर्स x को आप मान चुके हो t बाई 1+x², और ये ऊपर वाला dx, ये दोनों क्या बना चुका है dt, तो बाई में कुछ नहीं बचा। ठीक है, अब e⁻t का इंटीग्रेशन e⁻t ही होता है, प्लस कांस्टेंट c डाल दिया हमने। c दिखलाता है कि आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को कर रहे हो। t के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, तो e tan इनवर्स x प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन बच्चों अगर इस क्वेश्चन की बात किया जाए तो इस क्वेश्चन में भी काम तो वही करना होगा। मुझे इस क्वेश्चन में भी क्या करना होगा, लेट करना होगा tan इनवर्स x को t। अब tan इनवर्स x को t तो मान लिया, अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर देते तो कहानी यही होता। और नीचे आपके पास 1+x² का होल स्क्वायर है, इट मीन्स 1+x² इंटू 1+x² है। ठीक है, कर दिया जाए। चलो, तो जब इसको t मान दिया आपने और यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हो, t मान के जब सब्स्टिट्यूशन करोगे यहाँ, तो tan इनवर्स t का डिफ्रेंशिएशन क्या लिखोगे, 1/1+x² इंटू dx इज इक्वल टू dt। तकलीफ समझना बच्चों, यहाँ e⁻t हो जाएगा बाई नीचे एक तो आपका 1+x² एज इट इज बच जाएगा, लेकिन दूसरे को आपने dt में कन्वर्ट कर दिया है। अभी भी दिक्कत है कि आपका आधा क्वेश्चन तो t में कन्वर्ट हो गया और कुछ पोर्शन x में ही रह गया। मुझे अब इस x वाले फंक्शन को भी t के फंक्शन में कन्वर्ट करना है। आपको क्या बनाना होगा, इसका t के फंक्शन में इसको कन्वर्ट करना होगा। अब आप ये दिमाग लगाओ कि मैं 1+x² को t में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो अगर मुझे x का वैल्यू t के टर्म में मालूम हो जाए तब तो शायद कर ही सकते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू tan t। x इज इक्वल टू tan t हो गया। अब अगर आप यहाँ पे ये पुट करते हो तो ये क्वेश्चन आपका e⁻t अपॉन 1+x के जगह पे t डालना है, x के जगह पे tan t डालना है, तो tan² t इंटू dt बन गया। 1+tan² थीटा क्या हो जाएगा, sec² थीटा इंटू dt। हम लोगों ने पढ़ा है इंटीग्रेशन बाई पार्ट। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में यहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगा दूँ, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है, ये डी न्यूमरेटर में sec² होगा, 1+tan² sec² तो होगा, पर ये sec² t डी न्यूमरेटर में होगा। जब आप इसको ऊपर ले जाओगे तो e⁻t इंटू ये क्या बन जाएगा, cos² t इंटू dt बन जाएगा। हाँ, तो अब हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हाँ बच्चों, तो यहाँ तक तो हो गया। अब क्या करना है कि sec² को हम ऊपर ले जाएंगे, तो sec² जब ऊपर जाएगा तो e⁻t और इंटू cos² t इंटू dt हो जाएगा। अब इसे मुझे इंटीग्रेट कर देना है। अब हमारे लिए समझो कि ये एक नया क्वेश्चन है और मुझे अब इसे इंटीग्रेट करना था। पहले क्वेश्चन यहाँ था, मैं इसको सिंप्लीफाई किया तो ये यहाँ तक आ गया। अब ये हमारे लिए चैलेंज है, अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आप जानते हो, cos थीटा का फॉर्मूला होता है cos² थीटा इज इक्वल टू होता है 1+cos⁡2θ/2। ठीक है, तो अगर हम इस वाले फॉर्मूला का यूज करें यहाँ पे तो ये क्या बन जाएगा, e⁻t इंटीग्रेशन तो रहेगा ही इंटू 1+cos⁡2t/2 इंटू dt। जब इसको गुणा करेंगे आप तो ये एक बार e⁻t और फिर प्लस
ई का पावर टी इंटू कॉस ऑफ 2t हो जाएगा और ये 1/2 इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, इस पूरे का dt है। अब क्वेश्चन 2 पार्ट में है, मुझे दोनों ही पार्ट को अलग अलग इंटीग्रेट करना होगा। तो अगर मैं दोनों ही पार्ट को इंटीग्रेट करूंगा तो फर्स्ट 1/2 तो सबके साथ रहेगा। फर्स्ट पार्ट e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t हो गया प्लस, अब ये दोनों गुणा में है, तो गुणा में है तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे आपको बाई पार्ट का यूज करना होगा, इंटीग्रेशन बाई पार्ट। अगर बच्चों इंटीग्रेशन बाई पार्ट का आप यूज करते हो तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट में क्या बताया गया था कि हम एक फंक्शन को क्या मान लेंगे, u मानेंगे और एक को v मानेंगे, और हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ओवर u इंटू वी इंटू डी एक्स। पहले u को बाहर रखो, v को इंटीग्रेट करो माइनस, अब जो u बाहर था उसको डिफ्रेंशिएट करो, जो v है इसको इंटीग्रेट करो, और इस डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का जो प्रोडक्ट होगा उसे फिर से इंटीग्रेट कर दो। लेकिन u मानते समय इसमें ध्यान रखना होता है कि u उसी फंक्शन को माना जाए जिसका डिफरेंशिएशन इजी हो, या फिर u उस फंक्शन को माना जाए जो आइलेट फॉर्मूला में पहले आता हो, आइलेट फॉर्मूला। तो अगर हम लोग ऐसा करें तो हम लोग इसमें से u किसको मानेंगे बच्चों, तो मैं इसमें u मानने जा रहा हूँ e टू द पावर t को। यहाँ तक तो आप समझ गए, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं, आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा के इसको इंटीग्रेट करके दिखाता हूँ। मैं इस पोर्शन को इरेज करता हूँ, इसको अलग इंटीग्रेट करेंगे और यही वाला वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। ओके, तो चलो बच्चों चैलेंज को पूरा किया जाए। हमारा चैलेंज था, हमारे लिए क्वेश्चन था, चैलेंज यानी ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन था। हमसे कहा गया था इंटीग्रेट करने को e टू द पावर t इंटू कॉस ऑफ 2t इंटू dt को। हम लोग इसमें किसी एक को u लेते हैं, एक को भी लेते हैं, जिसका डिफरेंशिएशन इजी होगा हम उसको u ले लेंगे। तो मैं इसमें u लेने जा रहा हूं cos 2t को। अगर मैं, ये हमारा इंटीग्रेशन यानी कि i का क्वेश्चन है, अगर मैं यहाँ से cos 2t को u समझ रहा हूँ तो u को बाहर रखा, v को इंटीग्रेट किया माइनस, अब जो हमारा बाहर था cos 2t इसे डिफरेंशिएट करना है, जिसको मैं इंटीग्रेट कर रहा था e टू द पावर t उसको इंटीग्रेट भी करना है, और इन दोनों के प्रोडक्ट को वापस से इंटीग्रेट करना है। इतना करूँ अगर मैं तो ये बन जाएगा बच्चों cos ऑफ 2t, e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t ही रहेगा। cos 2t का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 cos को डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस साइन आएगा, तो इसको प्लस कर दो, माइनस का साइन 2t और इंटू dt, और ये वाला dt नॉट x t के टर्म में था तो ये वाला dt आपका बच गया, यहाँ भी t नॉट x। हाँ बच्चों ये तो हो गया, लेकिन फिर से आप देख रहे हो कि चैलेंज ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी साइन 2t और e टू द पावर t बच गया, यानी हमें एक बार और बाई पार्ट लगाना है। तो मैं लिखूँगा i इज इक्वल टू e टू द पावर t इंटू कॉस ऑफ 2t प्लस 2 कॉन्स्टेंट है तो बाहर। फिर बच्चों हमने साइन 2t को बाहर किया, e टू द पावर t को इंटीग्रेट किया माइनस, इस बार हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसको, इस बार हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं साइन 2t को, इंटीग्रेट कर रहे हैं e का पावर t को, और इसके रिज़ल्ट को एक बार
वापस से इंटीग्रेट कर रहे हैं। ऐसा हम अगर करें तो हमें मिलेगा I इज इक्वल टू e टू द पावर t इंटू कॉस ऑफ 2t प्लस 2 साइन ऑफ 2t इंटू e टू द पावर t का इंटीग्रेशन यही रह गया। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 2 cos 2t इंटू e टू द पावर t और ये वाला इंटीग्रेशन आपका रह जाएगा। चलिए अगर बच्चों आगे बढ़ाया जाए तो I इज इक्वल टू e टू द पावर t cos ऑफ 2t प्लस 2 e टू द पावर t साइन ऑफ 2t माइनस 2 टू ज़ा 4 e टू द पावर t इंटू कॉस 2t इंटू dt। अगर आप देखो तो अभी भी चैलेंज ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि फिर दो फंक्शन गुणा में आ गया। तो आपने क्या देखा, कॉस से साइन मिला, फिर साइन से कॉस मिला, फिर कॉस करते तो साइन मिलता, ये साइन कॉस होता चला जाता। तो इसलिए हम अब यहाँ क्या करने वाले हैं कि ये जो हमारा पोर्शन है ये वही पोर्शन है जो क्वेश्चन था, यानी कि जो आई था। तो मैं इसकी जगह आई सब्सटीट्यूट कर लूँगा। ये हमारा हो जाएगा आई इज इक्वल टू ई टू द पावर टी इंटू कॉस ऑफ 2t प्लस 2 ई टू द पावर t इंटू साइन ऑफ 2t एंड माइनस 4i। आई को आई के साथ ले जाओ तो माइनस 4i को इधर शिफ्ट करोगे तो प्लस 4i हो जाएगा, और i पहले से है 5i ई टू द पावर t इंटू कॉस ऑफ 2t प्लस 2 ई टू द पावर t इंटू साइन ऑफ 2t। तो यहाँ से बच्चों i का वैल्यू क्या मिल जाएगा हमारे पास, 1/5 मिडिल ब्रैकेट लिखता हूँ e टू द पावर t cos 2t प्लस 2 ई टू द पावर t एंड साइन 2t। तो ये किसको इंटीग्रेट करके मिला हमें, ये हमें मिला है क्वेश्चन में इस पोर्शन को इंटीग्रेट करके। यानी इस क्वेश्चन की अगर मैं शुरुआत करूँ फिर से, तो इसके बाद का स्टेप हमारा होता 1/2 ई टू द पावर t, तो बड़े आराम से इंटीग्रेट हो गया था। और इधर जो हमारा था ई टू द पावर t इंटू कॉस ऑफ 2t इंटू dt, इसके बदले में हमें हाफ ई टू द पावर t और इसके बदले में 1/5 ई टू द पावर t इंटू कॉस ऑफ 2t 2 ई टू द पावर t इंटू साइन ऑफ 2t मिल गया। सब में बच्चों ई टू द पावर t कॉमन है, तो आप क्या कर ले, यहाँ से हाफ तो पहले ही से है, ई टू द पावर t कॉमन निकाल लें। कॉमन निकालते ही हमारा आंसर हो जाएगा 1 प्लस 1/5 कॉस ऑफ 2t प्लस 2 साइन ऑफ 2t मिडिल ब्रैकेट क्लोज बिग ब्रैकेट क्लोज, और ये हमारा आंसर हो गया। तो आपने देखा कि दोनों ही क्वेश्चन लगभग सेम था, बस थोड़ा सा डिफरेंस था। इसमें होल स्क्वायर था, इससे पहले वाले में होल स्क्वायर नहीं था, पर दोनों ही क्वेश्चन में आप देख लें कितना डिफरेंस हो गया इसके आंसर में शो। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रेशन ओवर सेक स्क्वायर और x की जगह log x है बाई x इंटू डी एक्स है। बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है, ये भी आसान क्वेश्चन है। आपको पता है कि ये जो log x है इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x। तो मुझे यहाँ क्या करना है, मैं लेट कर लेता हूँ log x का वैल्यू है t। log x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और ये वैल्यू क्वेश्चन में सब्सटीट्यूट कर देंगे आप, तो क्वेश्चन सेक स्क्वायर टी हो जाएगा। और ये दोनों के जगह पे आप क्या पुट कर रहे हो, डी टी, डी एक्स बाई एक्स के जगह पे डी टी।
अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, तो सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो ये tan x प्लस सी हो जाएगा, लेकिन यहाँ x नहीं t है, और t के लिए आपने t सब्सटीट्यूट किसको किया था, तो t log x को सब्सटीट्यूट किया था, log x के लिए t सब्सटीट्यूशन था आपका, तो वापस से आप t के जगह पे log x डाल दो और ये आपका आंसर हो जाएगा tan log x प्लस सी। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। ये आपसे कह रहा है इंटीग्रेट करने को किसको, tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स को। तो अगर हमसे tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पूछा जाए तो tan स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट हम नहीं कर सकते क्योंकि tan स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। तो मैं tan स्क्वायर एक्स को पहले चेंज कर लूँगा। tan को क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकता हूँ और इंटू डी एक्स। अब सेक का इंटीग्रेशन क्या हो गया, tan x, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x और प्लस का कांस्टेंट c। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ऐसा ही एक क्वेश्चन है। अगर मान लो आपसे कोई पूछता कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, कॉट स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट कर दो, कैसे करोगे कॉट स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेशन, इसके लिए भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, पहले कॉट एक्स को हम चेंज करेंगे। क्या लिखेंगे कॉट एक्स को, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 एन इंटू डी एक्स। अब कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉट एक्स और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमसे कॉट स्क्वायर और tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन पूछेगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स। तो अगर बच्चों हमसे कॉसेक स्क्वायर और tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन पूछेगा तब तो हम कर देंगे, लेकिन मान लो हमसे tan x का इंटीग्रेशन पूछेगा तब मैं क्या करूँगा, ये भी बहुत आसान है। आप tan x का फॉर्मूला जानते हो कि tan थीटा को हम sin थीटा और बाई cos थीटा लिख सकते हैं। अब बच्चों अगर मैं यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर लूँ, लेट cos x इज इक्वल टू टी कर लूँ, cos x को हमने t मान दिया, तो cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यानी साइन एक्स इंटू डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डी टी। तो ये ऊपर जो आपका साइन एक्स है और इंटू डी एक्स है, इन दोनों के जगह आप लिख रहे हो माइनस का डी टी, बाई नीचे जो आपका कॉस था इसकी जगह पे आप क्या लिख रहे हो, टी लिख रहे हो। माइनस बाहर आ जाएगा, डी टी बटा टी हो गया, इसका इंटीग्रेशन माइनस का लॉग मोड टी प्लस सी हो जाएगा, और टी जिसको सब्स्टिट्यूट किए थे वापस से उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो आप, लॉग टी हो गया, नीचे नहीं दिख रहा है, मैं आपको साइड में लिखता हूँ इसको। तो माइनस का ये लॉग मोड टी हो जाएगा, प्लस सी कांस्टेंट आ जाएगा, टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो लॉग मोड कॉस एक्स एंड प्लस सी, या लॉग को अंदर भेज दोगे तो 1 बाई कॉस हो जाएगा, और 1 बाई कॉस को आप सेक एक्स प्लस सी लिख सकते हो। सोचना कि इसी तरह से आप अगर कॉट एक्स को इंटीग्रेट करते हो तो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसको आप इंटीग्रेट करोगे, आंसर बताने की कोशिश करोगे कि कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। तब तक हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है इंटीग्रेट करने को x प्लस 2 इंटू रूट अंडर 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब इसे कैसे इंटीग्रेट करोगे, इसमें तो रूट आ गया। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी मिले ना तो आप ये देखो कि अगर रूट के अंदर वाला को हम t मानते हैं तो क्या बाहर वाला मिल जाएगा, या क्या मैं अंदर वाले को t मानूंगा तो बाहर वाले को t के टर्म में लिख पाऊंगा। तो यहाँ पे अगर बच्चों आप
2x प्लस 1 को t मान लेते हो तो इसके डिफ्रेंशिएशन से आपको मिलेगा 2 इंटू डी एक्स बराबर डी टी। यानी इसके डिफ्रेंशिएशन से बाहर वाला तो नहीं मिला, तो क्या मैं इसके मदद से इस बाहर वाले को भी t के टर्म में लिख पाऊंगा या नहीं लिख पाऊंगा, ये सोचना है। तो ये जो आपने सब्स्टिट्यूट किया है, क्या सब्स्टिट्यूट किया है आपने? 2x प्लस 1 को t, तो यहाँ से 2x का वैल्यू क्या मिलेगा? t माइनस 1, और x का वैल्यू क्या मिलेगा? t माइनस 1/2। और आपको वैल्यू किसका चाहिए था? x प्लस 2 का चाहिए था। तो t माइनस 1/2 प्लस कितना हो जाएगा? 2। इसको अगर एलसीएम लेके आप सॉल्व करोगे तो x प्लस 2 को आप t प्लस 3/2 लिख सकते हो। यानी मैं अंदर वाले को t माना तो मुझे बाहर वाला तो नहीं मिला, लेकिन मैं इस बाहर वाले को आसानी से t के टर्म में लिख सकता हूँ। तो मैं यही सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ। x प्लस 2 के जगह पे लिख रहे हैं कितना? t प्लस 3/2 अंडर रूट, इस पूरे को आपने क्या मान लिया है? t, तो यहाँ t लिखेंगे इंटू डी टी। ये 1/2 जो कांस्टेंट है इसको इंटीग्रेशन के बाहर ले लो। अब इसको जब गुणा करोगे आप t को रूट t से, तो यहाँ t का पावर 1 है और रूट t का मतलब t का पावर हाफ। तो जब बेस सेम होगा तो पावर को आप ऐड करोगे और 1 प्लस 1/2 को ऐड करोगे तो ये 3/2 होगा। यानी यहाँ e का पावर t का पावर 3/2 हो गया, और प्लस 3 इंटू टी का पावर हाफ हो जाएगा और इंटू डी टी। अब बच्चों जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो ये 1/2, और इंटीग्रेशन में करना क्या होता है? पावर में 1 ऐड करना होता है। तो जब आप इसके पावर में 1 ऐड करेंगे तो ये t का पावर 5/2 आ जाएगा, और फिर इसी पावर 5/2 से आपको डिवाइड भी करना है। तो ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो 2/5 बन जाएगा, प्लस 3 t का पावर 3/2 आ जाएगा और इंटू 2/3 हो गया, प्लस का कांस्टेंट c ये कैंसिल हो जाता है आपका। और इसके बाद आप क्या लिख सकते हो? आप इसके बाद लिख सकते हो हाफ 2/5 t का पावर 5/2 प्लस 2 और t का पावर 3/2 प्लस c। और आप देखोगे आपने स्टार्टिंग में t सब्स्टिट्यूट किसको किया था? 2x प्लस 1 को। तो फाइनल आप क्या कर दोगे? क्वेश्चन में t के जगह 2x प्लस 1 पुट कर दोगे। तो आपका आंसर हो गया 1/2, 2 का पावर 5, t का वैल्यू 2x प्लस 1 पावर 5/2 प्लस 2 इंटू 2x प्लस 1 पावर 3/2 और प्लस कांस्टेंट c, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, चलो